रोहान सनम को अपनी गोद में लिए जगाने को कोशिश कर रहा था। माया भी वहीं वहीं बैठकर रोए जा रही थी। प्लीज जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, माया ने सिसकते हुए कहा। नहीं, रोहान ने कहा और सनम को अपनी गोद में उठाया और अपनी कार में पैसेंजर सीट पर जाकर बैठा दिया। तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? माया ने कहा। तुम सनम के घर जाओ, उसकी मॉम का ख्याल रखो। कोई भी बहाना बनाओ, पर उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कल सुबह तक तुम्हारी फ्रेंड सही सलामत तुम्हारे सामने होगी, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? अगर तुमने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम मुझे सनम को ले जाने से रोकती हो तो शायद सनम की जान नहीं बच पाएगी। रोहान ने माया को बात बीच में कटते हुए कहा और अपनी कार को अपने घर की तरफ दौड़ा दी। रोहान सनम के कमर पर हाथ रखकर उसे पकड़ा हुआ था और सनम का सर उसके कंधे पर रखा था। रोहान की कार एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। उसने सनामक को अपनी गोद में उठाया और अपने बेडरूम में ले जाकर अपने बेड पर लिटा लिया। रोहान के कमरे में कोई नहीं आता था। उसके घर में बहुत सारे नौकर थे, लेकिन सब उसके कमरे में जाने से डरते थे। आज पहली बार था जब रोहान किसी लड़की को अपने कमरे में लेकर आया था। उसने पहले सनम के बालों को उसके गले से हटाया। ऐसा करते हुए औस के हाथ कांप रहे थे। सनम ने ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कॉलर बोन पूरी नजर आ रही थी। सनम के पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। पसीने से भीगे उसके गर्दन रोहान को अपनी ओर खींच रहे थे। वो सनम के गले के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उस पर बाइट करने के लिए अपना अपना मुंह खोला। तभी सनम का फोन बजा। रोहन ने अपनी गर्दन झटकी और फोन पर देखा तो माया कॉल कर रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम बस उसकी मॉम को संभाली। लेकिन माया के कुछ बोलने से पहले ही रोहान ने कॉल काट दी। रोहान सनम के पास बैठ गया और उसने वही दवाई सनम के गर्दन पर लगाई। फिर उसने सनम के टॉप को ऊपर किया और उसके कमर पर दवाई लगाई। खुशबू और उसका मक्खन जैसी मुलायम कमर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। रोहान ने देखा सनम का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। न चाहते हुए भी रोहान उसके पास जाकर बैठ गया और उसके सर को सहलाने लगा। क्यों तुम्हारी खुशबू मुझे अट्रैक्ट करती है? क्यों तुम्हारा मेरे पास होने मुझे सुकून देता है? क्या हो तुम? यही सोचते सोचते रोहान की भी आंख लग जाती है। नहीं, प्लीज मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। रोहान की जब आंख खुली तो सनम का पूरा बदन पसीने से लथपथ था और वो डर से कांपते हुए नींद में बोल रही थी, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सनम ने नींद में ही कसकर रोहान का बाजू पकड़ लिया। रोहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सनम कुछ देर में शांत हो गई और सो गई। रोहान बेड से उठकर सामने ही सोफे पर बैठ गया। रोहान ने सनम को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सनम के घर की तरफ तूफान की तेजी से भागा और सनम को लेकर उसके घर के सामने आ गया। बाहर ही खड़ी थी सनम। ठीक है, माया ने खुश होकर कहा। चुप रही, वरना ये जाग जाएगी। रोहान सनम को लेकर उसके कमरे में आया और उसको बेड पर लिटा दिया। उसको ब्लैंकेट से ढक और उसके बालों को एक साइड किया। जब रोहान सनम के बालों को साइड कर रहा था, तब सनम ने अपना चेहरा उसके हाथ की ओर घुमा दिया। इस वक्त सनम का चेहरा रोहान के हाथों में थामा हुआ था। उसने हल्के से अपना हाथ हटाया। माया ये सब देख रही थी। बाहर चलो, रोहान ने अपनी सख्त आवाज में कहा। ये दवाई सनम को दे देना उसके जख्म के लिए, और आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे और मेरे बीच में ही होना चाहिए। सनम को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ ने उससे बचाया है। लेकिन क्यों? जितना तुम्हें कहा गया है उतना ही करो, बाकी बातें तुम्हें काम की नहीं। ये कहते हुए रोहान चला गया। अगली सुबह जब सनम उठी तो बहुत अच्छा फील कर रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? सनम ने देखा कि माया भी उसी के साथ बेड पर सी रही हैं। सनम जब वॉशरूम में जा रही थी तभी उसकी नजर मिरर पर गई। उसने अपना ना गर्दन देखा। ये क्या है? ये दवाई किसने लगाई? वो शावर करने चली गई। जब वो बाहर आई तो माया जाग चुकी थी। थैंक यू माया, मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। थैंक्स अगेन।
ये कहते हुए सनम को गले से लगा लिया, पर माया को बहुत बुरा लग रहा था। उसने मन में कहा, यह सब तुम्हें रोहन को कहना चाहिए। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, माया ने खिलखिलाते हुए कहा। ये किसने कहा? मेरा सोचना बिल्कुल अलग है। दोस्ती में थैंक यू भी और सॉरी भी। सनम ने कहा, ठीक है। मेरी माँ, अपना प्रवचन बंद कर। ये ले दवाई, इसे अपनी जख्म पर लगाते रहना, जख्म जल्दी भर जाएगा। तुम्हें कसे पता कैस पता क्या मतलब? अभी जो तू उछल उछल कर मुझे गले लगा रही है और तुझे दर्द भी नहीं हो रहा है, ये सब इस दवाई का ही कमाल ही, माया ने हंसते हुए कहा। क्या? सनम कभी जान पाएगी कि उसकी जान बचाई, और कब तक रोहन खुद को सनम के करीब जाने से रोकता रहेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत की एक अनकही दास्तां बिग रीड स्टोरीज पर।